तो आप ये देखते हैं कि हम फॉर एग्ज़ाम्पल ये लिखते हैं कि हम कहते हैं जो साइन थीटा होता है वो इक्वल है 1/कोसेकंड थीटा, मतलब साइन जो है वो कोसेकंड का रेसिप्रोकल है। या इसको इन अदर वर्ड्स आप ऐसे भी लिखते हैं कोसेकंड थीटा इक्वल 1/साइन थीटा। सेम आप कहते हैं जो सेकंड थीटा है वो कोसाइन थीटा का इन्वर्स होता है और जो कोट थीटा होता है वो टेन थीटा का इन्वर्स होता है। तो देखिए ऐसा क्यों हो रहा है, इनका बेसिकली हम रिलेशन देख रहे हैं। तो उससे पहले अगर आप देखें तो हमने ये बहुत डिटेल में डिस्कस किया था कि ये साइन थीटा कोसाइन ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो हैं ये आए कहाँ से हैं, कहाँ से हमने इसको जनरेट किया है और इनकी वैल्यूज़ को भी ये सारी हमने फाइंड करके इसको देखा था, इसको चेक किया था कहाँ से आई हैं। ये बेसिकली कुछ भी नहीं होता, थोड़ा सा मैं अगर आपको बताऊं तो ये देखा गया कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर अगर आपका एंगल थीटा, वैसे तो ये 90 डिग्री होता है, ये फिक्स होता है, अगर इस एंगल को फिक्स कर दिया जाए, मतलब इसको 45 मैं फ़िक्स कर दूँ, 30 डिग्री फ़िक्स कर दूँ या कुछ भी मैं फ़िक्स कर दूँ, तो ये जो वैल्यूज़ होती हैं इनकी जो रेशियो होती है ये हमेशा सेम रहती है। मतलब कि अगर मैं 45 एंगल फ़िक्स कर रही हूँ तो 45 एंगल की कोई भी आप राइट एंगल ट्रायंगल ले, जितनी उसकी लेंथ बड़ी हो या छोटी हो, तो उसके लिए ये जो रेशियो आप लेंगे हमेशा ये सेम रहेगी। तो ये सेम होने की वजह से ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो थे ये जनरेट हो गए। अच्छा, अब इनका हम रिलेशन देखते हैं। सबसे पहले तो देखिए हमने यहाँ पे पढ़ा कि जो हमारा साइन थीटा है वो किसके इक्वल होता है, वो अपोजिट साइड बाय हाइपोटेन्यूस के इक्वल होता है। अच्छा, अब रिलेशन हम देख रहे हैं साइन थीटा ही इन्वर्स क्यों होता है कोसेकंड थीटा के। अगर मैं यहाँ पे कोसेकंड थीटा की बात करूँ तो देखें कोसेकंड थीटा हमारा कहाँ पे है, ये है, ये हमने कोसेकंड थीटा पढ़ा और ये हमने यहाँ पे साइन थीटा। इनको देखें ज़रा, तो कोसेकंड थीटा देखें हमारे पास क्या है, हाइपोटेन्यूस बाय अपोजिट साइड आ रहा है। तो अब ज़रा देखें ये रेसिप्रोकल हो रहा है। सेम अगर इसको मैं रेसिप्रोकल कर दूं, मतलब यहाँ पे मैं 1/कोसेकंड थीटा लगा दूं, तो ऑब्वियसली ये भी हमारे अपोजिट हो जाएंगे, मतलब ऊपर ये अपोजिट साइड आ जाएगी या मतलब उलट हो जाएगी और जो ऊपर साइड है वो नीचे आ जाएगी, ये बन जाएगा। तो ज़रा देखें ये हमने किसके लिए फार्मूला पढ़ा, ये तो हमारा साइन थीटा है, तो मतलब यहाँ पे साइन थीटा जो है इक्वल आ जाएगा 1/कोसेकंड थीटा के। तो यहाँ से हमें पता चला कि ये दोनों जो है एक दूसरे के अपोजिट है, मतलब जो इसके डिवाइज़र में आ रही है उसके ऊपर आ रही है, जो ऊपर है वो डिवाइज़र में टर्म आ रही है, तो उसको जस्ट रेसिप्रोकल करने से हमें साइन थीटा मिलता है। सेम इसी तरह हमने देखा कि जो सेकंड थीटा है वो कोसाइन थीटा की अपोजिट है। मतलब देखें आप यहाँ पे कोसाइन थीटा को देखें और सेकंड को देखें, एडजेसेंट साइड जो है ये ऊपर आ रही है और इसके अंदर एडजेसेंट डिवाइज़र में आ रही है। हाइपोटेन्यूस ऊपर आ रहा है तो यहाँ डिवाइज़र में, तो जस्ट इसको जब कोसाइन को मैं रेसिप्रोकल करूँगी तो वहाँ से हमारे सेकंड का फार्मूला जो होगा वो जनरेट हो जाएगा। तो यही रीज़न है, हम कहते हैं जो सेकंड थीटा है वो कोसाइन थीटा का अपोजिट होता है। तो जब भी हम यूज़ करते हैं कोसाइन थीटा को, हम कहते हैं कभी कभी यूज़ कर देते हैं कि ये सेकंड थीटा, या मे बी यहाँ पे सेकंड थीटा आप यूज़ करें इन टर्म्स ऑफ कोसाइन, इसको ले जाते हैं तो आप क्या करते हैं 1/कोसाइन थीटा यहाँ पे कर देते हैं। एंड सेम इसी तरह अगर मैं यहाँ पे टेन थीटा और यहाँ पे कोट थीटा की बात करूँ, कोट बेसिकली ये कोट टेन थीटा होता है। टेन थीटा और कोट टेन थीटा जो होते हैं ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो इसमें ज़रा देखिए हमारा टेन थीटा का फॉर्मूला जो है ये है और कोट टेन थीटा के लिए ये है। तो देखें ये भी दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल आ रहे हैं, एक दूसरे के ये अपोजिट आ रहे हैं। तो इसको देखें, इसको सॉल्व कर लेते हैं कि ये अपोजिट कैसे आ रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर जो है कि हमारा जो अपोजिट साइड है और एडजेसेंट है, इनफैक्ट ये भी देखें रेसिप्रोकल ही हो रहे हैं, इसमें कोई कटिंग, या आप दूसरा ऐसे भी करते हैं, आप पढ़ते हैं कि जो टेन थीटा होता है वो हमारा साइन थीटा बाय कोसाइन थीटा होता है। तो बोले ये कहाँ से आया, इसको हम देखते हैं। ये तो आपको पता चल गया टेन और कोट थीटा जो है ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, तो यहाँ से हमें पता भी चल रहा है, बट ये कहाँ से आया इसको ज़रा देखें। तो इसके अंदर क्या है कि अगर मैं देखें टेन थीटा का फॉर्मूला यहाँ पे राइट करूँ तो टेन थीटा देखें कितना है, ये अपोजिट साइड बाय एडजेसेंट साइड के है। तो अब ज़रा देखें साइन के अंदर हमारे पास अपोजिट के डिवाइज़र में हाइपोटेन्यूस हमें चाहिए और कोसाइन के भी हमें यहाँ पे डिवाइज़र में हाइपोटेन्यूस चाहिए। तो मैं क्या करूँ, अगर मैं यहाँ पे दोनों को डिवाइज़र यहाँ पे दे दूँ हाइपोटेन्यूस, दोनों साइड पे ऊपर और नीचे मैं यहाँ पे डिवाइड कर दूँ तो ये कटिंग हो जाएगा, ऐसा हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये बेसिकली किसका था, टेन थीटा का था, जस्ट मैंने ऊपर और नीचे हाइपोटेन्यूस से डिवाइड किया है। तो अब देखिए ऊपर वाला हमारा किसका फॉर्मूला बन गया है, ये साइन थीटा के लिए बन गया। सेम नीचे वाला जो है वो हमारा कोसाइन के लिए बन गया। तो यहाँ से हमारा पता चला हमें कि हमारा जो टेन थीटा है वो साइन बाय कोसाइन इक्वल होता है।
सेम इसी तरह आप कोट थीटा को क्या पढ़ते हैं, कोट को आप पढ़ते हैं कोसाइन थीटा डिवाइजर में साइन थीटा होता है। तो इसके लिए सेम वही है कि ऊपर अब जस्ट उसके रेसिप्रोकल हो गया, मतलब ऊपर एडजेसेंट साइड है, डिवाइजर में अपोजिट आ गया। अब आप क्या करें, बोथ साइड पे मतलब ऊपर और नीचे आप क्या करें, हाइपोटेन्यूज से डिवाइड करें, तो जस्ट रेसिप्रोकल होगा, कोसाइन का फार्मूला ऊपर बनेगा और साइन का नीचे बन जाएगा। तो यही रीज़न है हम कहते हैं कि जो हमारा कोट थीटा है वो कोसाइन बाय साइन थीटा है। क्लियर हुआ। तो ये सारे हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के यहाँ पे रिलेशन थे जो कि यहाँ पे बताना ज़रूरी था। छोटा सा लेक्चर था, मैंने कहा ये आपको बता दूँ। तो इंशाल्लाह आप यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के और जो टॉपिक्स आ रहे हैं वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। ओके, अल्लाह हाफिज़।